तो चैनल तो चलिए देखते हैं आज का जीएफजी का पीओटीडी क्या है। जीएफजी का पीओटीडी है डुप्लीकेट सब ट्रीज़। हमें क्या करना है, सब जो डुप्लीकेट सब ट्रीज़ हैं उनको फाइंड करना है और उनकी जो नोड है उसको रिटर्न करना है। तो हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन है कि गिवन अ बाइनरी ट्री योर टास्क इज़ टू फाइंड ऑल डुप्लीकेट सब ट्रीज़ फ्रॉम द गिवन बाइनरी ट्री। ठीक है, अब ये हमारा बाइनरी ट्री है, तो यहाँ पर देखो ये 2 4 और ये 2 4 क्या है, आपस में सब ट्रीज़ हैं। तो इस दोनों सब ट्रीज़ की दोनों क्या है, आपस में सेम है, तो इन दोनों की रूट क्या है 2। तो 2 मुझे यहाँ पर क्या कर देना है, अपने आंसर में पुश कर देना। फिर देखो 4 4 और 4 ये भी क्या है, सब ट्रीज़ हैं। ठीक है, तो इसकी रूट क्या हो जाएगी 4, तो 2,4 हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं कि ये क्या है। देखो 4 3 और 4 3 आपस में क्या है, सब ट्रीज़ हैं, और 6 और 6 आपस में क्या है, सब ट्रीज़। तो 4 3 एंड 6 ये हमारा क्या हो गया, आंसर होगा। और 3 भी, तो 4 3 का 4, 3 का 3, 6 का 6, ये हमारे क्या हो गए, आंसर हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें क्या करना है, सब ट्रीज़ फाइंड करना है और उनको रिटर्न करना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसको किस तरीके से करते हैं। यहाँ पर हम आगे, ठीक है, अपना ट्री बना लेते हैं। 1 2 4 3 2 4 4। अब देखो, जब हम ट्री में ट्रैवर्स करेंगे, जब भी हम ट्री में ट्रैवर्स करेंगे तो किस तरीके से करेंगे। देखो 1 पर हमें क्या करना है, क्वेश्चन में गिवन है कि हमें क्या करना है, प्री ऑर्डर। प्री ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि पहले रूट, फिर लेफ़्ट और फिर राइट। तो हमें इस तरीके से यहाँ पर इसमें क्या करना है, ट्रैवर्स करना है। तो पहले रूट, फिर लेफ़्ट, फिर राइट। तो जब हम ट्रैवर्स करेंगे तो यहाँ पर देखो 2,4, देखो 2 4 ये एक सब ट्री बन जाएगा, 2 4 ये एक सब ट्री मिल जाएगा। तो ये जब भी होगा तो इसको मैच करने के लिए क्या बना लेंगे भाई, कोई भी चीज़ अगर ऑलरेडी मौजूद है तो उसको मैच करने के लिए क्या बना लेंगे, एक मैप बना लेंगे। ठीक है, मैप में इसको देखेंगे कि ये हमारा है या नहीं है। तो हम सिंपल सा क्या करेंगे कि जो भी हमारी वैल्यूज़ होंगी ना उसको हम स्टोर करते जाएंगे। कैसे देखते हैं, देखो यहाँ पर हो जाएगा इस तरीके से, जैसे 1 आया, 1 के बाद क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 के बाद क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, ये हमारे क्या चले जाएंगे स्ट्रिंग में, ये स्ट्रिंग में चलते जाएंगे। ठीक है, 1 to 4 इसको फिर हम क्या कर देंगे, 1 to 4 को मैप में डाल देंगे। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा, 2 4 भी हमारा क्या हो जाएगा, मैप में हो जाएगा। ठीक है, जब ये रूट से लेके लेफ़्ट तक आए, फिर रूट से लेके राइट तक जाएंगे। इसी तरीके से जब हम यहाँ पर आएंगे तो 2 4 हमें क्या मिलेगा, दोबारा मिलेगा। तो 2 4 की फ्रीक्वेंसी जैसी अगर हमें 1 मिली, या सॉरी 2 हुई, अगर हम फ्रीक्वेंसी क्या करते जाएंगे, इंक्रीज़ करते जाएंगे। जैसी इसकी फ्रीक्वेंसी हमारी ग्रेटर देन 1 हो गई या फिर 2 हो गई, तो इसका मतलब क्या है कि रिपीट कर रहा है, और इसका हेड को क्या, इसको हेड को क्या डाल दो, आंसर में डाल दो। ठीक है, किस तरीके से करना है, यहाँ पर देखो एक मिनट, देखो यहाँ पर हमारा क्या है, ये हमारा ट्री है। अब देखो जैसे ये है हमारा 1 2 3, अगर मैं इसको प्रिंट कराऊँ तो क्या आएगा, 1 2 3, और ये मेरा ट्री है 1 2 3। और अगर मैं इसको प्रिंट कराऊँ तो भी क्या आएगा, 1 2 3। ठीक है, ये भी 1 2 3 है और ये भी 1 2 3 है, लेकिन क्या ये दोनों आपस में सेम है, वैल्यूज़ इनकी सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर क्या है, दोनों के स्ट्रक्चर दोनों के क्या है, डिफरेंट हैं। तो अगर स्ट्रक्चर दोनों के डिफरेंट हैं तो क्या मैं इनको एक दूसरे का सब ट्री कह सकता हूँ, नहीं कह सकता। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये 2 4 यहाँ की जगह यहाँ होता तो क्या होता है, ये स्ट्रक्चर बदल गया, ये इधर से है और ये इधर है, तो हमारा क्या होगा, हमें स्ट्रक्चर भी मैच करना है। देखो अगर मैं इसको एक तरीके से प्रिंट कराऊँ, देखो यहाँ पर क्या है, ये है मेरा 1 है, 1 के लेफ़्ट में क्या है, जब भी मैं लेफ़्ट या राइट में जा रहा हूँ तो एक स्ट्रिंग में कॉमा लगाता जाऊँ, ये स्ट्रिंग है, तो ये मेरा क्या है, रूट है, रूट में लिया मैंने 1। अगर मैं लेफ़्ट में जाऊँ या राइट में जाऊँ तो इसके साथ स्ट्रिंग में क्या ऐड कर दूँ, कॉमा, तो 1। अब 1 के लेफ़्ट में क्या है, 2। ठीक है, अब 2 के लेफ़्ट में जाऊँगा तो कॉमा, 2 के लेफ़्ट में क्या है, नल। अब 2 के राइट में जाऊँगा तो क्या आएगा, नल। ठीक है, अब 2 के राइट में, 2 के लेफ़्ट में वापस से 1 पे जाएगा, तो 1 का लेफ़्ट ख़त्म हो गया, 1 के राइट में जाएगा, तो 1 के राइट में क्या है, 3। ठीक है, तो ये मेरा क्या बना, इस वाले की स्ट्रिंग बनी। और अगर मैं इस वाले की स्ट्रिंग बनाऊँ, अगर मैं इस वाले की स्ट्रिंग बनाऊँ तो क्या बनेगा, रूट क्या है, 1। अब मैं क्या करूँगा, 1 के लेफ़्ट में जाऊँगा, 1 के लेफ़्ट में क्या है, नल है। ठीक है, अगर मेरा लेफ़्ट में नहीं है या राइट में नहीं है, अगर मेरी रूट नहीं है तो मैं क्या ऐड कर रहा हूँ, नल, यानी कि n। और अगर मैं लेफ़्ट में जाने के लिए क्या ऐड कर रहा हूँ, लेफ़्ट और राइट में जाने के लिए कॉमा, तो 1 है,
तो 1 के जब मैं लेफ़्ट में जा रहा हूँ तो कॉमा ऐड करा, और लेफ़्ट में क्या था नल, तो अगर कुछ भी नहीं है तो नल ऐड कर दिया। अब राइट में जाएगा तो 1 के राइट में गया 2, अब 2 के क्या करेगा, लेफ़्ट में चेक करेगा, तो 2 के लेफ़्ट में क्या कोई है, नहीं है, तो कोई नहीं है तो क्या कर देंगे, n ऐड कर देंगे, ठीक है। अब 2 के राइट में जाएगा, 2 के राइट में कोई है, हाँ कौन है, 3, तो ये एक स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है। अब इन दोनों स्ट्रिंग को मैच करो, ये मेरी अगर मैप में पड़ी होती और इसको मैं चेक कर रहा होता तो क्या दोनों ये सेम है, नहीं है। अगर ये दोनों सेम नहीं हैं, इसलिए मैं क्या करूँगा, दोनों की वैल्यूज़ अगर मैं सिर्फ लेता तो 1 2 3 इसमें भी आनी थी और 1 2 3 इसमें भी आनी थी, और मैं इन दोनों को क्या बना देता, सब ट्रीज बना देता। ये एम्बिग्यूटी ना आए इस वजह से ये कॉमा और एन को हमने इंट्रोड्यूस किया है, डेलीमीटर्स हमने यूज़ किए हैं, ताकि हमारी स्ट्रिंग जो है डिफ़र करे, मतलब स्ट्रिंग से हमें स्ट्रक्चर का पता चले और ये पता चले कि हमारी डुप्लीकेट एक्चुअल में है, बाय सिर्फ वैल्यू नहीं, बाय स्ट्रक्चर भी हमारी डुप्लीकेट होनी चाहिए, ठीक है। तो इतना समझ आया लेफ़्ट और राइट का। तो अब यहाँ पर इसको देखते हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, नॉर्मल देखो हमें क्या करना है, रूट लेफ़्ट और राइट, ये हमारा पोस्ट ऑर्डर रहता है, इसी उसमें हमें क्या करना है, चलना है। अगर हम इसका नॉर्मल कोड अगर यहाँ पर देखेंगे तो सिंपल क्या करेंगे, देखो अगर मेरा रूट नहीं होगा, अगर मेरा रूट नहीं होगा तो मुझे रिटर्न क्या करना है, तो मुझे रिटर्न सिंपल से n करना है। मैंने बोला था अगर लेफ़्ट और राइट नहीं है तो मुझे क्या करना है, n रिटर्न करना है, ठीक है। नहीं तो मैं क्या करूँगा, एक स्ट्रिंग लूँगा, स्ट्रिंग s, उसमें हम क्या कर रहे थे, रूट को ऐड कर रहे थे, रूट को ऐड कर रहे थे, तो हम क्या करेंगे, रूट को ऐड करेंगे और उसको क्या बनाएंगे, स्ट्रिंग बनाएंगे, टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, किसको, रूट का डेटा, रूट के डेटा को हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा, ठीक है। हमने क्या करा कि इस डेटा को लेंगे, फिर लेफ़्ट में जाएंगे और फिर राइट में। तो हम जब लेफ़्ट में जा रहे थे तो क्या ऐड कर रहे थे, कॉमा, जब हम लेफ़्ट में जा रहे थे तो क्या ऐड कर रहे थे, कॉमा। तो हमने क्या करा, कॉमा ऐड करा और कहाँ जाएंगे, लेफ़्ट में जाएंगे। तो जो भी हमारा फंक्शन होगा, मान लो सॉल्व फंक्शन है, तो मैं क्या करूँगा, सॉल्व फंक्शन को क्या करूँगा, लेफ़्ट में जाओ, रूट ऑफ लेफ़्ट में जाएगा, ठीक है। लेफ़्ट में जाने के बाद देखो पहले क्या किया, रूट को लिया, रूट को लिया, उसके बाद क्या करा, लेफ़्ट में जाएगा। फॉर एग्जांपल ये रूट है, इसके बाद लेफ़्ट में जाएगा, इसके बाद राइट में। तो राइट में जाने से भी पहले क्या ऐड करना था, कॉमा, तो फिर से क्या करेंगे, कॉमा को ऐड करेंगे, ठीक है। और फिर कहाँ जाएंगे, फिर सॉल्व के रूट के राइट में जाएंगे, रूट के राइट में जाएंगे, ठीक है। हम क्या करें, इसके लेफ़्ट में भी गए और इसके राइट में भी गए। तो लेफ़्ट और राइट जब दोनों में चले गए, पहले हम क्या गए, इसके लेफ़्ट में चले गए और उसके राइट में चले गए, और उसके बाद हमने क्या किया, जो भी हमारी स्ट्रिंग बनी, जैसे 1 के लेफ़्ट 1 2 4 3 2 4 4, ठीक है। ये 1 के लेफ़्ट और राइट में जाने पे जो भी हमारी स्ट्रिंग बनी उसको हमने क्या करा, मैप में डाल दिया और उसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करा, उसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करा। अब मैंने देखा अगर उसकी फ्रीक्वेंसी मेरी इक्वल्स 2 हो जाती है, या सिंपली कह लो ग्रेटर देन 1 हो जाती है, मतलब बात तो वही गई, जैसे ही उसकी फ्रीक्वेंसी 2 हो गई, हमें पहले क्या करना है, उसकी फ्रीक्वेंसी मैच करेंगे। अब ये पूरा सब ट्री तो सब ट्री नहीं है ना, जब ये पूरा ट्री जाएगा, इसको वो चेक करेगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। फिर 2 से जो भी सब ट्री जाएगा, 2 से सब ट्री क्या जाएगा, 2 और 4, ठीक है, 2 और 4 गया। फिर यहाँ से जब 2 और 4 जाएगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, यहाँ पर इंक्रीज़ हुई तो 2 हो जाएगी। जैसी उसकी फ्रीक्वेंसी 2 हो जाएगी, सिंपल मुझे आंसर डॉट पुश बैक, इसमें क्या डालना है, यहाँ से जैसे ये 2 से चेक करेगा, जैसे 2 से चेक करेगा, इसके लेफ़्ट में गया, इसके राइट में गया, तो इसको क्या मिला, 2,4, ठीक है। तो यहाँ से 2 से चेक करेगा, इसके लेफ़्ट में गया, इसके राइट में मिला, क्या मिला, 2,4। यानी कि ये स्ट्रिंग जैसी दोबारा हो गई तो मुझे इसका सिंपल से क्या देना है, सिर्फ और सिर्फ रूट डालना है उसमें, मुझे और कुछ रिटर्न नहीं करना, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या डालना है, रूट डालना है और रिटर्न कर देनी है स्ट्रिंग, ठीक है। इतना समझ आया कि हम क्या करेंगे, इस रूट के लेफ़्ट में जाएंगे, राइट में जाएंगे, स्ट्रिंग बनाएंगे, चेक करेंगे मैप में है या नहीं। इस रूट के लेफ़्ट में जाएंगे, राइट में जाएंगे, स्ट्रिंग बनाएंगे, चेक करेंगे है या नहीं। इसके लेफ़्ट में जाएंगे, राइट में जाएंगे, चेक करेंगे है या नहीं। जैसे ही मिल गया तो उसकी रूट को उसमें डाल देंगे। जैसे यहाँ पर 4 आया, ठीक है, 4 आया, 4 के लेफ़्ट और राइट, 4 के लेफ़्ट और राइट, तो जैसे ही ये स्ट्रिंग मैच करेगी रूट को डाल देगा। पहले कि इस 1 के उसमें गया लेफ़्ट और राइट में, तो 1 का तो कोई डुप्लीकेट, 1 के ट्री से कोई डुप्लीकेट नहीं मिला। फिर 2 के लेफ़्ट और राइट में गया तो 2 और 4 को मैप में डाल दिया, फिर 4 के उसको मैप में डाल दिया, फिर इधर से आया तो 3 के पूरे ट्री को मैप में डाल दिया। फिर 2 से स्टार्ट होते हुए 2 और 4 के ट्री जैसे ही डाला, 2 और 4 के उसमें जैसे ही डाला तो क्या हुआ, ये रिपीट हो गया, तो इसकी रूट को डाल दिया 2।
फिर 4 के ट्री को जैसे ही डाला तो इसने देखा ये तो रिपीट हो रहा है, तो इसमें इसको डाल दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पर ये वर्क कर रहा है। अब इसका कोड देख, अब देखो इसमें क्या करा हमने, एक अनऑर्डर्ड मैप बनाया। अनऑर्डर्ड मैप कैसा होगा, हमारा स्ट्रिंग कॉमा इंट का होगा। ठीक है, मैप बना दिया, आंसर बना दिया। अब ये फंक्शन हमने कॉल किया, इस फंक्शन से हमें क्या पड़ेगा, सब ट्रीज़ का पता चलेगा। अगर रूट जैसे फॉर एग्जांपल ये 1 2 4 1 2 4, ठीक है, इस तरीके का ये जो भी हमारा है ले लेते हैं। तो 1 2 4 जैसे ये हमारा है, अगर रूट नहीं है तो क्या ऐड कर देगा, n ऐड कर देगा। ठीक है, जैसे 1 है तो 1 के जब लेफ़्ट में जाएंगे तो कॉमा लगाया, फिर लेफ़्ट में क्या मिला 2, 2 के लेफ़्ट में जाएंगे क्या लगा, कॉमा लगाया। 2 के लेफ़्ट में n है, 2 के राइट में भी n है, तो 1 का लेफ़्ट ख़त्म हो गया, 1 के राइट में जाएंगे तो 4, फिर 4 के लेफ़्ट में n, 4 के राइट में n। तो इस तरीके से ये यहाँ पर होगा। अब देखो, तो अगर रूट नहीं है, इफ़ नॉट रूट, तो रिटर्न क्या कर देना n। तो अगर ये लेफ़्ट में गया तो रूट नहीं थी, तो रूट रही नहीं थी तो क्या ऐड करना है, n। फिर इसके राइट में गया, रूट नहीं थी तो क्या ऐड करना है, n। तो इस तरीके से ये स्ट्रिंग बनेगी। तो स्ट्रिंग एस, तो सबसे पहले क्या करना है, रूट के डेटा को हमें क्या करना है, स्ट्रिंग में बदलना है। तो 1 को हमने क्या बदला, स्ट्रिंग में बदला और उसको ऐड किया। फिर उसके लेफ़्ट में जाएंगे, तो उसके लेफ़्ट में जाएंगे तो कॉमा लगाया और लेफ़्ट में गए। ठीक है, फिर उसके वो लेफ़्ट वाला कंप्यूट करेगा अलग से। फिर उसके राइट, जब लेफ़्ट वाला ख़त्म हो जाए, जब ये लेफ़्ट वाला ख़त्म हो जाएगा, फिर उसके बाद राइट वाले में जाएंगे, तो राइट वाला ये आ जाएगा। ठीक है, जब उसका राइट वाला ख़त्म हो जाएगा तो ये पूरी एक स्ट्रिंग बन जाएगी 1 2 4, ये मतलब ये वाली चल में। तो ठीक है, ये पूरी स्ट्रिंग बन गई। तो इसकी फ्रीक्वेंसी को क्या कर देंगे, मैप में डाल देंगे और इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देंगे। तो चेक करेंगे, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 2 हुई है तो उसकी रूट को डाल देंगे। तो अभी इसकी फ्रीक्वेंसी 2 नहीं हुई है तो इसको बढ़ा दिया और रिटर्न कर देंगे एस। ठीक है, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 2 हो ही जाती तो उसको रूट में डालते और लास्ट में हमने स्ट्रिंग रिटर्न कर दी। ये हमारा फंक्शन है। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, यहाँ पर अपने अनऑर्डर मैप को पास करा दिया, आंसर को पास करा दिया। जब इस तरीके से करा तो रूट ऑफ लेफ़्ट में गए, रूट ऑफ राइट में गए। अब इसको सबमिट करते हैं। तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ आया हो। इफ़ इन केस नहीं समझ आया तो यार कमेंट करो, अपना जो भी दिक्कत है। मैं आई होप कि मैं उसको क्लियर कर पाऊँगा। अगर नहीं कर पाया तो विल ट्राई बेटर नेक्स्ट टाइम। चलो यार, इसी तरीके से मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीखो, सब सीखेंगे। चलो इसी के साथ वाइंड अप करते हैं गाइस। थैंक यू।